बाजार की चाल पर विस्तार से और बातचीत करते हैं। रिलीजियस ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बिल्कुल भी बाजार में किसी भी तरह का रिलीफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। फार्मा, आईटी, मेटल काउंटर्स हम देख रहे हैं गिरे हुए हैं। अब लेवल्स के लिहाज से मैं चाहती हूँ कि आपके नजरिए में आज की क्लोजिंग के लिहाज से क्या अहम होगा लेवल? शुक्रिया कविता। तो बिल्कुल देखिए कविता, जैसे कि लास्ट वीक हम देख रहे थे कि कंसोलिडेशन का टोन था। इस वीक उस कंसोलिडेशन को एंड कर दिया हमने विद ब्रेक डाउन, जो कि एक रेंज हमने पकड़ी हुई थी मार्केट में करीब 400 पॉइंट की, 23,400 23,800 की। तो उसके साथ साथ आज तक मीन्स जो सुबह हमने किया 23,100 जो कि 20 EMA था मार्केट का, निफ्टी का, उसको ब्रेक करने के बाद इसमें और जो करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन हुई है कि थोड़ा सा और धक्का लगा कि जो लगा था कि अभी तक शायद टाइम वाइज ज्यादा रहेगी, प्राइस वाइज शायद कम, वहां पे थोड़ा सा डेंट पड़ा है। अब लग रहा है करीब 22,800 के लेवल्स निफ्टी में आपको शायद जल्दी देखने को मिल जाएंगे। वहां पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि किस तरह की सिचुएशन पैन आउट होती है। तो एज अ ट्रेडर जिनके पास खासतौर से लॉन्ग पोजीशन है, रिकमेंडेड यही है कि वीकली जो 23,000 की जो पुट है उसको आप अपने कैरी जरूर करें, कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट क्लोज हो रहा है और अभी ट्रेड हो रहा है। और साथ ही साथ एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी ना बनाएं, एक्सेप्ट बैंकिंग फाइनेंशियल जो कि स्पेस है जहां पे स्टेबिलिटी दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उसकी स्ट्रेंथ ने काफी हद तक डैमेज को कैप कर रखा है। तो अगर वो नहीं होता तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होती है। तो एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी अवॉइड करनी चाहिए। जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पे केवल बैंकिंग फाइनेंशियल्स में है अभी, बाकी सबको अभी अवॉइड करना। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको धीरज रखना होगा और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच फिलहाल अपनाने की सलाह दी जा रही है। अजीत, आपसे और भी सवालात होंगे, लेकिन इस बीच थोड़ा सा फार्मा पर खासा एक्सपोर्ट करती है। एब्सोल्युटली वरुण, शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। अजीत के साथ अब मैं जुड़ना चाहती हूँ। तो अजीत, अब बताइएगा क्या हाल और क्या रणनीति फिलहाल दूर रहने में ही समझदारी होगी, बिकॉज बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, बहुत अनसर्टिनिटी है। बिल्कुल कविता, देखिए ये जब डिस्कशन शुरू हुई टैरिफ रिलेटेड, तो एक सेक्टर जहां पे कि आपने कंसिस्टेंसी देखी नेगेटिव टोन की बावजूद, जैसे कि वो सर्विस साइड पे आते हैं आईटी का, उसने कहीं हद तक क्लियर कर दिया था कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज के अलावा यूएस पे भी पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां शायद स्लो डाउन आया और उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले आईटी कंपनीज के लिए। अब धीरे धीरे जैसे कि चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, फार्मा को लेकर आज जैसे नए बयान आए, डेफिनेटली एक कंसर्न जरूर रहेगा। और जैसे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हद तक बढ़ी हुई है फार्मा काउंटर्स में। देखिए एज अ आप फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो काफी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है। अगर आप एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे लास्ट 3 मंथ्स का, तो काफी रोबस्ट डेटा था। खासतौर से जो प्लेयर सीडीएमओ स्पेस में है उन्होंने काफी स्ट्रांग पोजिशनिंग दिखाई। उसके अलावा भी जैसे कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स, यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड में भी कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस तरीके की रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं हद तक फार्मा के डैमेज को भी कैप रखा है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी गिरावट में करीब 15-16% की गिरावट फार्मा इंडेक्स में हमने देखने को मिली थी। और बहुत सारे शेयर्स इसमें से ऐसे हुए जिन्होंने रिकवरी में भी काफी जल्दी अपने एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया और इनफैक्ट अपने हाइस के पास पहुंच गए। तो इन सब अनिश्चितताओं के बीच में डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का कंसर्न जरूर रहेगा। तो बेटर यही है कि आप अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा सा लाइट रखें जब तक की क्लैरिटी नहीं आती है इस टॉपिक पे। एट द सेम टाइम दूसरे एवेन्यूज जहाँ पे कि हमने बताया कि स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बनी हुई है कंसिस्टेंटली, चाहे वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स हो, सेलेक्टिवली फ्रॉम द डिफेंस थीम, तो इन सेक्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू कि अभी आईटी और फार्मा पे आप फोकस करें।
थोड़ा सा हल्का रहने की सलाह यहाँ फिलहाल दी जा रही है। एक काम करते हैं अजीत, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हम केमिकल सेक्टर पर बातचीत करेंगे और विस्तार से समझेंगे यहाँ पर कि किस तरह के नए मौके बन रहे हैं या इस इंडस्ट्री में अब आगे आपको रणनीति अगर बनानी हो, बांधना भी हो मुनाफे के लिहाज से कुछ, तो केमिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अजय जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।